Hello everyone and welcome to my channel. This is Amirohim. Today we will discuss about new chapter Fundamental Right. आज हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट एंड फीचर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड किया, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हमारे सिटीजन के लिए हैं यानी इंडियन सिटीजन के लिए है और कौन कौन से प्रोविज़न फॉरेनर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल। मतलब संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट के संबंध में गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल क्यों ना हो, हर किसी के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं फंडामेंटल राइट प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब मौलिक अधिकार किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? राजनीतिक लोकतंत्र को। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। और किस चीज़ को रोक लगा रहा है? देखिए यहाँ पे, एंड प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री। ऑथोरिटेरियन मतलब आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तानाशाही। ठीक है, उसके बाद जो डिस्पोटिक वर्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे जर्मनी में हिटलर थे, तो डिक्टेटरशिप को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तानाशाही सरकार को रोकता है। ठीक है, और किस चीज़ को प्रमोट करता है? राजनीतिक डेमोक्रेसी के आदर्श को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फंडामेंटल राइट टेकन फ्रॉम यूएसए। इसे कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, दैट इज बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ गारंटी बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो गारंटी देता है। ठीक है, इसे प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल कहने का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है स्टेट के द्वारा, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है? वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी एट प्रेजेंट कितना है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, उसके नीचे है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल है 19 to 22। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, 23 से 24। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, आज हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, ब्रीफली। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब संस्कृति एंड शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसका 29 to 30 में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया। कहाँ से? फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, और हटाने के बाद इसको कहाँ रखा गया? मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। ठीक है, इसे आर्टिकल 300 कैपिटल ए में रख दिया गया है। ठीक है, वो कौन सा राइट बना के रखा गया? इसको लीगल राइट है अभी, ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके बाद ये पार्ट है, इसे कौन सा पार्ट में रखा गया है? यानी 12वां पार्ट में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो देख लेते हैं हम लोग। पहला फीचर्स मैंने लिखा है, सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल फॉर सिटीजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। कौन कौन से आर्टिकल है यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 15, 16, लगातार 2, 15, 16, उसके बाद फिर 19, 19 के बाद फिर 29 और 30। ठीक है, लगातार 2, फिर 19, उसके बाद फिर लगातार 2। ठीक है, याद करने में आसानी होगा। ये 5 आर्टिकल जो है फॉरेनर को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। नॉट एब्सोल्यूट कहने का मतलब है कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने का अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दें, ठीक है, किसी को भला बुरा कहें, ये राइट नहीं है, इसलिए कहा गया दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, थर्ड है, स्टेट कैन इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट रीजन इसका सही होना चाहिए। ठीक है, रीजन सही है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाय कोर्ट। ठीक है, कि जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा रहा है वो रीजन सही है या नहीं है वो डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट। ठीक है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट का मतलब क्या हुआ? कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, मतलब ठीक है, पार्लियामेंट कैन curtail or repeal them only by Constitutional Amendment Act without affecting basic structure। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकता है? कमी कर सकता है, रिपील कर सकता है। ठीक है, लेकिन किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो उसको जो है हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तब उसके बाद नेक्स्ट है, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ यानी मिलिट्री लॉ इज इन फोर्स। आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है कि मार्शल लॉ के समय जो है उसका जो है फंडामेंटल राइट्स पर क्या रहेगा? रोक रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इनफोर्सेबल, यानी ज़्यादातर जो है फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है? स्वतः लागू हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली, वाइल सम कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है, और कुछ को पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया जाएगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स के संबंध में गारंटी देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ाना। ठीक है, और देश में तानाशाही सरकार को रोकना। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अधिकार के विधायक से। ठीक है, यानी जो हम लोग पढ़े थे बिल ऑफ राइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है,
अब नीचे हम लोग देख लेते हैं, मूल रूप से संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 to 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32। ठीक है, उसके बाद नोट में मैंने लिखा है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बनाकर रखा गया है। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या है, अभी कानूनी अधिकार है, अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य है। ठीक है, सेकंड, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह कारण उचित या नहीं वो निर्णय कौन करेगा, कोर्ट करेगी। ठीक है, थर्ड है, कुछ अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए ही है, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये फॉरेनर के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, ये अस्थाई नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एंड 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। मतलब कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, फौजी कानून या सैन्य शासन के दौरान फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 कहता है। उसके बाद लास्ट है, ज़्यादातर अधिकार स्वयं परिवर्तित यानी लागू होते हैं, जबकि कुछ कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है, आर्टिकल 35। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स, फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिटेल से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।